नमस्ते डियर फ्रेंड्स। हम सभी पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना करने के बावजूद भी उतना नहीं कमा पाते हैं जितना वो चाहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उनका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है उनका तालमेल नहीं बैठता है। उनके पास पैसा तो आना चाहता है, लेकिन वो जो एक अमीरी का एहसास होता है, उस एहसास को नहीं कर पाते हैं। यदि आप सभी ये चाहते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेट है वो अच्छी हो जाए, वो उत्तम हो जाए, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें कि ये मेरा आराम से हो जाएगा। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब हमें यूज करना है, क्योंकि देखिए इस यूनिवर्स के अंदर सबके लिए भगवान ने क्या किया हुआ है, अबंडेंस दिया हुआ है। यूनिवर्स सबको अबंडेंस में देता है, लेकिन उसको हमें मानना और उसको लेना आना चाहिए। खून पसीना और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश ना करें। ये ऐसा होगा जैसे कि कोई इंसान कब्र में पड़ा हुआ है और वो सबसे अमीर आदमी बनने के लिए सपना देख रहा है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप मान लीजिए, जो कड़ी मेहनत अगर हम कहें तो एक रिक्शे चलाने वाला है वो भी बहुत मेहनत करता है। जो एक गधा होता है वो पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन क्या उतना उसका हो पाता है? नहीं। तो अब इसमें आपने अपने सबकॉन्शियस को यूज करना है। दौलत अवचेतन का विश्वास है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आपको आ गया कि मेरे पास में वेल्थ है, तो आप समझ लीजिए आपके पास में अपने आप वेल्थ आएगी। तो वो आपने क्या करना है, अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाना है, अपनी मेंटेलिटी जो है वो अमीरों वाली बनानी है। ज्यादातर लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि उनके पास जो अदृश्य सहारे मतलब कि सबकॉन्शियस या भगवान पे जो विश्वास होता है, उन चीजों की कमी है। उनका बिलीफ सिस्टम इतना नहीं होता है। वो बस पता नहीं क्या ही सोचते हैं कि वो सोचते तो ये है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उनको क्या होता है, शक आ जाता है, डाउट हो जाता है। तो उनको डिवाइन पावर के ऊपर विश्वास नहीं होता है। आपने इसके लिए क्या करना है, सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो दौलत, इंग्लिश में बोलेंगे तो वेल्थ, आपने सिर्फ इसको सोचना है। शांति से मन में दोहराना है इसको। आप इसको मतलब मन मन में भी बोल सकते हैं और थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं। तो ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके जीवन में वेल्थ लेकर के आएगा। अब ये नहीं है सिर्फ बोलने से, वो करता है कि आपको वो वाले तरीके, वो वाले रास्ते आपको दे देता है आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि सबकॉन्शियस क्या करता है, आपको उस रास्ते पर चलाना शुरू कर देगा। वेल्थ की जब आपको इमोशन आएगी, भावना आएगी ऐसी, तो क्या होगा, आपकी लाइफ के अंदर दौलत पैदा हो जाएगी। इसको आप हमेशा याद रखना। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों मन सहमत होने चाहिए, दोनों के अंदर एक तालमेल होना चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपको, आप जिस चीज के ऊपर विश्वास करोगे वो उसको क्या करेगा, सच बना देगा आपके लिए। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकारता है। प्रबल मीन्स कि आप स्ट्रांगली आप उसको फील कर रहे हैं। आपका प्रबल विचार गरीबी का नहीं, अमीरी का होना चाहिए। गरीब जो है वो गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि वो गरीबी को ही सोचता है। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ, मैं अपने सभी फील्ड्स के अंदर क्या हो रहा हूँ, अमीर हो रहा हूँ। इस वाक्य को दोहराकर आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। जब मान लीजिए किसी की बिक्री नहीं बढ़ रही, तो क्या बोले वो, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। ये कुछ अफर्मेशन है, इन आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, और रात को सोते समय इन्हें दोहराना है। और जब आप सुबह उठेंगे तब भी आप ये चीज दोहराएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक बात होती है कि कोरे चेक लिखना बंद करें। कोरे चेक होता है कि हम कभी भी कुछ भी नेगेटिव बात बोल देते हैं। कोरे चेक होता है ना, मान लीजिए कोई भी चेक है, आपने उसके ऊपर साइन कर दिया, तो ये एक नेगेटिव जो हम बोलते हैं वो एक सिग्नेचर के जैसा है। पता नहीं आपने कब कुछ बोला होगा और वो कब घट जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान देना है। कोरे चेक ऐसे है जैसे मान लीजिए काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, कभी भी आप ऐसा बोल देते हैं, वो उसका इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है, या बड़ी तंगी है। इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोरे चेक लिखना। कि हमने कब कुछ नेगेटिव बोला है, तो वो आपने बिना सोचे समझे कुछ भी गलत बोल देना। बिना सोचे समझे आप अच्छा भी तो बोल सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि हम पॉजिटिव बातों को ही बोलें। इस तरह के जो शब्द हैं वो आपकी कमी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। आप अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के लिए विचार जमा करें। अपने थॉट्स को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें जो आपकी लाइफ के अंदर समृद्धि लेके आए, दौलत लेकर के आए, आपको सक्सेसफुल बनाए। ये सब आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वापस से मिलेगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से ना करें। आपने बोल दिया, बस बोल करके छोड़ दो। अब उसको दिमाग के अंदर नहीं रखना है बार बार, वरना क्या होगा, यह अच्छाई खत्म हो जाएगी। राइट। तो उसके उसके पीछे नहीं,
साथ में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मान लीजिए अभी तो मैंने पॉजिटिव बात बोली कोई, फिर मैं मन में डाउट लेकर के आ जाऊं कि हाँ ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कुछ चीज खरीदना चाहती हूँ, मैं सोचने लग जाऊँ कि मेरे पास तो इसके लिए पैसे ही नहीं है। तो अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो जो मैंने एक मानसिक विचार बनाया है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, उसको नकार रही हूँ। अपने दिमाग से मैं सोच रही हूँ कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम यूनिवर्स को क्या करें, कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हमने बोल दिया तो बस उसको बोल के छोड़ दो, उसके लिए नेगेटिव बातें हमको बिल्कुल भी नहीं लेकर के आनी। यदि आप नेगेटिव बातें उसके लिए लेकर के आते हो तो आप समझ लो कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। एक और बात, जो लोग आपसे अमीर हैं या अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे रुतबे पर हैं, उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, तो उनसे हमें क्या करना है, ईर्ष्या नहीं करनी। यदि हम ईर्ष्या करते हैं तो हम क्या यूनिवर्स को संदेश दे रहे हैं कि इन वाली चीजों से मैं जलन महसूस करता हूँ। उनके लिए अपशब्द भी नहीं निकालने कि इसकी तो काली कमाई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से वैसे इसको मिल जाते हैं या आ जाते हैं। तो जो लोग आपसे आगे हैं, किसी भी फील्ड में आप ले सकते हैं, उनसे यदि आप ईर्ष्या करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप अपने लिए ब्लॉकेज बना रहे हैं। अपने लिए ब्लॉकेज बनाने का क्या मतलब है कि आप अपने रास्ते अपने आप रोक रहे हैं। तो कोशिश क्या करनी है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनके लिए भी खुश होना है। ये नहीं कि आप उनको गलत गलत उनके लिए शब्द निकालें और अपना ही काम खुद ही खराब कर। राइट, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके रिश्ते अच्छे रखने हैं। और वो कब रहते हैं, जब हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। जब आप सबके लिए खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आप ये सोचिए कि आज उसका दिन अच्छा है तो कल को मेरा भी आएगा। राइट, तो आप इसको मान करके चलें, अपने सब कॉन्शियस माइंड से इन वाली बातों को आजमाएं, इन्हें करके अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों का तालमेल बिठाएं। अमीरी के एहसास में जिए, कभी भी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। तो जो ये ना है ना, क्राइसिस बोलते हैं इसको, इसकी एनर्जी में तो हमें बिल्कुल भी नहीं रहना है, हमें रहना है अबंडेंस की एनर्जी। आप ये करके देखिए। और बता दूं मैं आपको छोटी सी बात, और अगर आप जैसे हम सोच करके लेकिन आपको अगर लिख करके रखेंगे तो भी इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये जो था मैंने सारा बताया, ये हमारी समरी है चैप्टर नंबर 9 की, कि हम सबकॉन्शियस से दौलत को कैसे पा सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। बाकी एक और बात है, अगर यदि आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर इस चैप्टर को पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। थैंक यू।